नमस्कार। कुछ युतियों के बारे में बात करेंगे। दो अलग अलग ग्रहों की एक दूसरे के साथ में जब किसी घर में या किसी भाव में युति होती है तो उसके क्या फल होते हैं। तो अभी कुछ दिनों से मेरे पास इंक्वायरी और लोग जानकारी मांग रहे थे, तो उसमें मंगल और शुक्र की युति का मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा। तो मंगल जो है वो हमारी ऊर्जा, साहस, क्रोध, शारीरिक आकर्षण, प्रतिस्पर्धा का कारक होता है। जबकि वीनस जो है वो प्रेम, सुंदरता, कला, भोग विलास, रिश्ते, इन सब का कारक होता है। तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर कोई कमेंट है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मंगल और शुक्र की युति की। ये दोनों ग्रह मिलकर जुनून, आकर्षण और क्रिएटिविटी का शक्तिशाली योग बनाते हैं। इस योग को पैशन कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि आपके व्यक्तित्व के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति बेहद आकर्षक होता है, आत्मविश्वासी होता है, चुंबकीय शक्ति होती है उसमें, आँखों और बोलने के अंदाज में उसके खिंचाव होता है। जल्दी आकर्षित होना, जल्दी गुस्सा आना, दोनों संभव है इस कंडीशन में। रोमांटिक स्वभाव होता है लेकिन अधिकार की भावना भी प्रबल होती है। और अगर राशि मजबूत हो तो, या जैसे कि हम बात करें वृषभ, तुला, मकर, सिंह आदि में शुभ स्थिति में हो, तो ये जो संयोजन होता है बहुत प्रभावशाली बनता है। अब हम बात करेंगे प्रेम और विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो अगर शुभ स्थिति में है तो गहरा शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण होता है, दाम्पत्य जीवन में रोमांस होता है, पार्टनर सुंदर या स्टाइलिश हो सकता है, प्रेम विवाह की संभावना होती है। और अगर अशुभ स्थिति में है तो जल्दी प्यार, जल्दी झगड़ा, ईर्ष्या, शक, अधिकार की भावना रहती है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। दाम्पत्य जीवन में वासना अधिक रहती है, भावनात्मक संतुलन कम रहता है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर मंगल और शुक्र की युति है कहीं पर भी किसी भी घर में, तो आप ये मान के चलिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो 200% होगा, होगा ही होगा, मिलेगा ही मिलेगा ही। करियर और धन में क्या प्रभाव पड़ता है इसका। यह युति जो होती है व्यक्ति को ग्लैमर और क्रिएटिव फील्ड की ओर ले जा सकती है। फिल्म, फैशन, मॉडलिंग, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, इंटीरियर डिज़ाइन, होटल, लग्जरी बिजनेस, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट, इनमें होता है। अगर 10वें भाव में हो तो व्यक्ति जो होता है वो पब्लिक लाइफ में लोकप्रिय हो सकता है बहुत ज़्यादा। मानसिक और शारीरिक क्या प्रभाव होता है। कामुकता और ऊर्जा दोनों अधिक होती है। आवेग में निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है ऐसे लोगों की। गुस्सा जल्दी आता है लेकिन जल्दी शांत भी हो सकता है। कभी कभी प्रेम और वासना में भ्रम हो जाता है इन लोगों को। अब हम बात करेंगे अलग अलग भाव में इनके क्या प्रभाव होते हैं। तो अगर पहले भाव में, पहले घर में यानी कि लगन में ये युति बन रही है तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आकर्षक होता है, रोमांटिक स्वभाव का होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव संभव है। अगर यही युति 5वें घर में बनती है तो प्रेम संबंध उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रेम विवाह के योग बनते हैं, संतान का भाग्य अच्छा होता है। 7वें घर में अगर हो, जो कि हमारे पार्टनरशिप का या लाइफ पार्टनर का होता है, तो दाम्पत्य जीवन में तीव्र आकर्षण होता है लेकिन तकरार की संभावना रहती है। अगर 10th भाव में ये युति हो तो कला, मीडिया, राजनीति या ग्लैमर में ऐसे लोगों को प्रसिद्धि मिलती है। और अगर 12th हाउस में हो तो गुप्त संबंध होते हैं, विदेश में प्रेम होता है ऐसे व्यक्ति को, और अधिक खर्च का ऐसा आदमी आदी होता है। किन स्थितियों में समस्या बढ़ती है। अगर शनि या राहु की दृष्टि हो इस पर, अगर मंगल नीच राशि में हो, अगर शुक्र अस्त या कमज़ोर हो, जैसे शुक्र अगर सूर्य भी हो, मतलब सूर्य, शुक्र और मंगल तीनों की युति हो तो शुक्र अस्त हो जाता है। मंगल नीच राशि में जैसे 4 नंबर की राशि में हो, तब व्यक्ति को रिश्ते और चरित्र से जुड़ी हुई चुनौतियां आ सकती हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए प्रभाव कम करने के लिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, संयम और धैर्य का अभ्यास करें, लाल और सफ़ेद रंग का संतुलित उपयोग करें, विवाह में जल्दबाजी ना करें, और सबसे ज़रूरी अपने चरित्र का ध्यान रखें। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष ये है कि मंगल शुक्र की युति जो होती है व्यक्ति को प्यार में पागल, काम में जुनूनी और जीवन में आकर्षक बना सकती है। अगर संतुलन बना लिया तो यह युति बहुत ऊंचा उठा सकती है, लेकिन असंतुलन हुआ तो रिश्तों में परेशानी भी दे सकती है। धन्यवाद।